देश की राजनीति में कई अहम मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी असंतोष के बीच पार्टी हाईकमान सक्रिय नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी से दिल्ली से संपर्क कर किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले पर पहले केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करने को कहा गया है। साथ ही राहुल गांधी से उनकी मुलाकात कराने की भी तैयारी की चर्चा है। उधर इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार आज उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी में है। इन सभी राजनीतिक और सामसाहिक मुद्दों पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने राज टीवी से विशेष बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मैं लगातार 3 दिन से उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहा और सुबह 4 बजे से 1:30 बजे तक लगातार मैं कार्यकर्ताओं से मिलना, प्रेस ब्रीफिंग करना, पार्टी के अलग अलग संगठनों के साथ मीटिंग करना, उसमें व्यस्त रहा तो सोशल मीडिया और टीवी में देख ही नहीं पाया। तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि क्या मीटिंग हुई है, क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पंजाब में इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और सारे कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर बात कीजिए कि लीडर्स नाराजगी जता रहे हैं कहीं ना कहीं, जो ट्वीट उनके बता रहे हैं। छोटा मोटी चीजें चलती हैं परिवार में, जब भाई बहन साथ रहते हैं तो खेलते भी हैं और साथ में कई बार बहस भी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो एकजुट होकर पूरे परिवार को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक का बेटा T20 में पैसे बनाता है और एक का बेटा E20 में पैसे बनाता है और एक का जो नौकर है वो आप देख ही रहे हैं कि देश के सारे संसाधनों को सौंप के बना रहा है। तो एथेनॉल 20% मिला के करोड़ों गाड़ियों को ये खराब कर रही है भारत की सरकार, भाजपा सरकार। और ये शर्म की बात है कि कोई बिना किसी एक्सपर्टाइज के, बिना जांच के, ऐसा नहीं है कि उसका पहले परीक्षण हो गया और फिर आश्वस्त हो गई जांच के बाद कि वही नुकसान नहीं करेगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उससे गाड़ी जल्दी खराब हो रही है और उसका माइलेज कम हो रहा है, 30% तक माइलेज कम हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को तबाह कर रही है। लोगों की करोड़ों गाड़ियां सड़क पे खड़ी हो जाएंगी, एक दिन समय से पहले खराब हो जाएंगी। कौन जिम्मेदारी लेगा? बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के आपने उसको मतलब सीधा, जैसे कोई परीक्षण होता है किसी चीज़ का, उसके बाद परीक्षण होकर जब आश्वस्त हो जाती है उसके बाद उसको लागू किया जाता है। इन्होंने तो सीधा परीक्षण ही जनता की गाड़ियों पे शुरू कर दिया, वो भी करोड़ों गाड़ियों पे शुरू कर दिया। इस शर्म की बात है। हम इनको शायद इसलिए भेजा होगा कि किसी तरीके से इस मामले को निपटारा करो, क्योंकि इसके तार दिल्ली से जुड़े हैं। राम मंदिर चोरी, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, इसके तार सीधे दिल्ली से मिले हुए, इसीलिए मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। पागलपन का दौर भारत में ऐसे नफरती लोगों से ही आ रहा है और इससे देश लगातार कमजोर हो रहा है। ये शर्म की बात है। इंसानियत से बढ़कर कभी भी कोई चीज नहीं हो सकती और इंसानियत दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई धर्म है तो वो हमारा संविधान है। इस तरह की नफरती बातें करना, किसी को अपमानित करने की भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए और इनकी राजनीति जल्दी खत्म होगी।